अर्चना तुम कहाँ हो? ये तलाश पुलिस को भी है, परिजनों को भी है और पिछले 7 अगस्त के बाद अब लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अर्चना का कोई सुराग न तो पुलिस के हाथ लगा है न परिजनों के हाथ लगा है। अर्चना एक ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन के बाद से लापता है। इंदौर में रहने वाली अर्चना कटनी अपने घर रक्षाबंधन के लिए जा रही थी। 7 अगस्त को रानी कमलापति स्टेशन भोपाल पर उनकी लास्ट लोकेशन मिलती है और नर्मदापुरम में उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। रात में 10:16 पर उनकी आखिरी बात अपनी माँ से होती है, लेकिन उसके बाद से अर्चना का कोई सुराग नहीं है। पुलिस परिजन हर वो संभावित जगह खंगाल रहे हैं जहां अर्चना के होने की जानकारी मिल सकती है। क्या जंगल, क्या खेत खलिहान, क्या रेलवे ट्रैक और क्या उसके आसपास काम करते मजदूर। हर किसी से पूछा जा रहा है कि क्या किसी ने अर्चना को देखा, क्या किसी के पास अर्चना को लेकर कोई सुराग है, क्या अर्चना कहाँ गई कोई जानता है, लेकिन अब तक इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है। पुलिस ने कुछ सर्विलांसेस डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सीडीआर निकाल कर यह जानकारी जुटाने की कोशिश की कि अर्चना का कुछ पता लग जाए, लेकिन अर्चना नहीं है। ऐसी ही एक ट्रेन में नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार होकर अर्चना इंदौर से कटनी अपने घर रक्षाबंधन मनाने जा रही थी, लेकिन वो कटनी नहीं पहुंच पाई। ट्रेन में उसका बैग मिला, बैग मोबाइल जो है वो नर्मदापुरम में स्विच ऑफ मिला, लेकिन अर्चना कहाँ है ये कोई नहीं जान पा रहा। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वहाँ पढ़ती थी। पुलिस ने आज उनकी तलाश के लिए एक बड़ा सर्चिंग अभियान चलाया। रेलवे ट्रैक से लेकर जंगल और खेत खलिहान तक छाने गए। यहाँ लोगों से, काम करने वालों से पूछा गया कि भाई आपको कहीं कोई ऐसी संदिग्ध चीज़, मोबाइल, कोई कपड़ा, कोई भी जूता चप्पल, किसी भी तरह की कोई चीज़ मिली हो तो उसके बारे में जानकारी दें, ताकि एक लापता युवती 29 साल की अर्चना आखिर गई तो गई कहाँ? क्या ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? अर्चना का कोई भी सुराग 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। आज इटारसी के बाद से कटनी तक रेलवे ट्रैक पर बड़ा सर्चिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी के 25 थानों की पुलिस, जीआरपी का स्टाफ रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्चिंग करता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन अब तक अर्चना तिवारी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर अर्चना है तो है कहाँ। रेलवे ट्रैक रानी कमलापति से लेकर इटारसी नर्मदापुरम तक भी खंगाला गया था, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि भोपाल से लेकर इटारसी के बीच तक अर्चना सुरक्षित थी, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या कोई हादसा हुआ? अर्चना किसी हादसे की भेंट चढ़ गई? ट्रेन से गिर तो नहीं गई? किसी और तरह की अनहोनी तो नहीं हुई उसके साथ? इसका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्चिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दावा किया गया था कि उसकी लोकेशन पिपरिया में पाई जा रही है, लेकिन पिपरिया में भी ना ग्रामीणों ने उसे देखा, ना पुलिस ने उसे देखा। फिर अर्चना गई तो गई कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना है। पुलिस की टीमें, जीआरपी की टीमें लगातार अर्चना तिवारी को खोजने में जुटी हुई हैं। परिजन हैरान परेशान हैं और पुलिस हलाकान है कि आखिर अर्चना कहाँ गायब हो गई। क्या अर्चना की तलाश पूरी हो पाएगी? क्या अर्चना मिल पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन और जीआरपी को देने होंगे। हालांकि वो सिर्फ परिजनों को उम्मीद दे पा रहे हैं कि अर्चना मिल जाएगी, हम उसे ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे और हम उसको ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन ये वादे कितने सच साबित होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 7 अगस्त के बाद से आज 8 दिन हो चुके हैं, अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं है। वो बहन जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के AC 3 टियर में B3 सीट पर बैठ कर निकली थी, वो अपने घर नहीं पहुंची और कहाँ है इसका किसी को पता भी नहीं और अंदाजा भी नहीं। आखिर अर्चना की गुत्थी सुलझ पाएगी? बड़ा सवाल, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन और परिजन सभी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
कैमरामैन खिलान के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।